रिप्लाई आने वाला है स्टेट के आयोजन को लेकर के या नहीं लेकर के। फाइनली वो रिप्लाई आज आ गया है और उन्होंने अपना पूरा समय ले लिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो 18 तारीख का जो समय निर्धारित था वो पूरा समय ले करके आज जो आदेश पारित हुआ है वो 3 पेज का आदेश कॉपी मेरे हाथ में है और उन्होंने स्टेट आयोजन से साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने सारा पक्ष अपना फिर से शिक्षा विभाग के जो पिछला आदेश में जो लगातार वो बातें बोल रहा है कि शिक्षा विभाग हमको कहेगा तो हम आदेश देंगे और फिर से वही बात उन्होंने बोल दिया है कि शिक्षा विभाग के आदेश मिलने के बाद ही हम स्टेट का आयोजन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख चुके हैं अभी तक कि बीएसबी ने साफ इनकार कर चुका है और जो पहले से ही हमने इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर चुका था क्योंकि उनके मूड में बिल्कुल भी नहीं था। जब 11 अप्रैल को मीटिंग बैठी गई थी तो उसी समय हमें पता चल गया था कि उनके मूड में नहीं है कि एस्टेट किया जाएगा क्या नहीं। तो जैसे थंबनेल से देख सकते हैं कि हमारा सवाल है कि क्या सिर्फ पैटिशनर ही अब दे सकते हैं एस्टेट का एग्ज़ाम, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सारे एस्टेट के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लेडीज़ हैं, बहुत सारे जेंट्स हैं। जेंट्स वगैरह बहुत इजीली जा सकते हैं कोर्ट वगैरह, पर लेडीज़ वगैरह उतना एक्सेसिबल जल्दी से नहीं होता है। पर अभी यही चांसेस है कि पैटिशनर यदि 1000, 2000, 4000 के संख्या में जाएगा, लेस देन 10,000 का अंडर में यदि नंबर रहा पैटिशनर का, तो ये श्योर बात है कि वो सिर्फ पैटिशनर को ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये पुराना केस के तरह ही हो चुका है जो 2023 को हुआ था। 2023 में भी पैटिशनर बन के 50 लोग गए थे और वो मांग किए थे कि मुझे बीपीएससी टीआरई 4 टीआरई 1 देने का मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से एस्टेट नहीं हुआ है और वो 50 पैटिशनर को रिलीफ मिल गया था। और इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस वही है कि इस बार यदि वो कम नंबर रहा तो ये पैटिशनर जो है 14 पैटिशनर है, यदि इंक्रीज़ होगा नंबर जो बनेंगे 50, 100, 500, 1000, तो उतने ही पैटिशनर को ही मौका दे दिया जाएगा कि आप टीआरई 4 में 9 to 10 और 11 to 12 का एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद जब एस्टेट करवाया जाएगा तब आप एस्टेट का एग्ज़ाम दें। एस्टेट क्वालिफाई करेंगे तो आप वैलिड टीचर कहलाएंगे, नहीं तो इनवैलिड टीचर कहलाएंगे। तो अभी अब सब आपके हाथ में है कि आपको बीपीएससी टीआरई 4 में 9 to 10 और 11 to 12 का एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, क्योंकि अब उसे बस एक ही रास्ता बचा है, जो पिछले कोर्ट का आदेश था उसी को रिपीट करवाना। और जो जितना स्टूडेंट जाएंगे वो जितना पैटिशनर बनने वाले हैं उन्हीं को सिर्फ रिलीफ मिलने वाला है। बस अब यही मौका बचा है, अब आप लोग देख लें जैसा भी आपको सुविधा बुझाए। 10,000 से 20,000 यदि नंबर बढ़ जाए पैटिशनर का, तब चांसेस भले है कि एस्टेट आयोजन करवाना हो, क्योंकि इतना जन को रिलीफ देने से बेटर कोर्ट को यही लगेगा कि आप एस्टेट को आयोजित करवाइए। पर जब यदि 10,000 से कम की संख्या रहेगा तो कोर्ट उन्हें रिलीफ दे देंगे, उन्हें बीपीएससी टीआरई 4 को देने का मौका दिया जाएगा, जैसे टीआरई 1 देने का मौका मिला था म्यूज़िक टीचर सबको। और उसके बाद जब एस्टेट हुआ था तो वो टीआरई 1 के म्यूज़िक टीचर एस्टेट को दिए, जो पास कर गए, क्वालिफाई कर गए, वो वैलिड टीचर हैं। और अभी जो नहीं पास कर पाए वो उन्हें निकाल दिया गया था। तो वैसे ही अभी भी चांस वही है, अब बस वही चांस ही है, अब कोर्ट ही जो कर सकते हैं। और अब बाकी आप लोगों के हाथ में है, जैसे आपको कोई इच्छा हो, यदि लगे कि आपको इसमें जुड़ना चाहिए, यदि ना लगे कि नहीं जुड़ना चाहिए, दोनों आपके तरफ है। तो चलिए धन्यवाद। और हमारे तरफ से एक ही रहेगा, जी रिक्वेस्ट यही रहेगा कि पटना के आमने सामने के जितने भी लोग हैं जोरों शोरों से जाइए, क्योंकि एक ही मौका है। इतना टीआरई 4 में इतना सीट है, उसके बाद टीआरई 5 कब निकलेगा किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखें। और जब इतना अच्छा मौका है तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है। जब पैटिशनर लोग जो 14 पैटिशनर हैं, राहुल जी वगैरह हैं, वो पहले से ही बहुत आगे खड़ा है आपके लिए, तो आपको बस जाके उनके साथ जुड़ना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट पहुंचाना है। वो आपके लिए खड़े रह रहे हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं, तो बस आपको बस वहाँ जाके जुड़ना है। जितने नंबर बढ़ेंगे उतने एस्टेट होने का चांसेस भी बढ़ेगा। और यदि अभी भी नंबर कम रहा तो जो पैटिशनर है, तो ये डायरेक्ट बात जहाँ तक हमें समझ में आ रही है, कोर्ट का फैसला जज वगैरह जो पिछले बार दिया था, तो सबके हिसाब से बस यही हमारा कंक्लूजन निकल रहा है कि इस बार भी पैटिशनर को तब सिर्फ रिलीफ मिल जाएगा यदि नंबर और पैटिशनर कम रहे तो। ठीक है, चलिए धन्यवाद।